सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 34 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। क्लास 7 की वर्कशीट है, विषय है सामाजिक विज्ञान, 15 फरवरी 2021 की वर्कशीट है। टॉपिक है ईश्वर से अनुराग, नाथपंथी, सिद्ध और योगी। स्थान और समय बताया हुआ है। उत्तरी भारत, 12वीं शताब्दी के आसपास इनका समय था और स्थान था उत्तरी भारत। उन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांडों और अन्य बनावटी पहलुओं तथा समाज व्यवस्था की आलोचना की, मतलब बुराई की। आलोचना का मीनिंग है बुराई करना। उन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया। उनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन मनन और उसके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है। उन्होंने योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया। उनके द्वारा दी गई रूढ़िवादी धर्म की आलोचना ने भक्ति मार्गीय धर्म के आधार के लिए आधार तैयार किया, जो आगे चलकर उत्तरी भारत में लोकप्रिय शक्ति बना। यहाँ पर एक चित्र दिखाया हुआ है बच्चों, आग के आसपास तपस्वियों का समूह। ये तपस्वी बैठे हुए हैं चारों तरफ, ठीक है। आगे देखेंगे हम। महाराष्ट्र के संत, स्थान और समय। स्थान है पंढरपुर महाराष्ट्र में और समय है 13वीं से 17वीं शताब्दी के आसपास। महत्वपूर्ण संत हैं ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम। सखुबाई, चोखामेला। आराध्य है भगवान विट्ठल, विष्णु का एक रूप। केंद्रीय विचार, व्यक्तिगत देव ईश्वर जनमन के हृदय में विराजमान है। स्थानीय भाषा मराठी में गीत लिखे गए हैं। इन संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों, पवित्रता के ढोंगों और जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया। उन्होंने संन्यास के विचार को भी ठुकरा दिया और किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह रोजी रोटी कमाते हुए परिवार के साथ रहने और विनम्रतापूर्वक ज़रूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि असली भक्ति दूसरों के दुखों को बांट लेना है। इससे एक नए मानवतावादी विचार का उद्भव हुआ, जैसा कि सुप्रसिद्ध गुजराती संत नरसिंह मेहता ने कहा था, वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जाने रे। तो अब यहाँ देखते हैं क्या बताया हुआ है। भगवान विट्ठल, जो कि विष्णु का एक रूप है, की आराधना ने वारकारी संप्रदाय को जन्म दिया, जो पंढरपुर की वार्षिक तीर्थ यात्रा पर जोर देता है। विट्ठल संप्रदाय का भक्ति के शक्तिशाली उपादान के रूप में उदय हुआ तथा लोगों में काफ़ी लोकप्रिय हुआ। सखुबाई एक महिला थी। गतिविधि है बच्चों, योगासन व प्राणायाम करते हुए अपनी एक फ़ोटो अपनी कक्षा के व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजें। मतलब आपको योगासन करना है, ठीक है, प्राणायाम करना है और वो करते हुए ही अपनी एक फ़ोटो लेनी है और उसे जो आपकी क्लास का व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर सेंड कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर है 1, नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों के विश्वासों और आचार व्यवहारों का वर्णन करें। तो आंसर नंबर 1 में हमें कहाँ से लिखना है? आंसर नंबर 1 में हमें यहाँ से लिखना है। उन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांडों और अन्य बनावटी पहलुओं तथा समाज व्यवस्था की आलोचना की। सेकंड पॉइंट लिखेंगे, उन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया। थर्ड पॉइंट लिखेंगे, उनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन मनन और उसके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष मार्ग है। फोर्थ पॉइंट लिखेंगे, उन्होंने योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया। यहाँ तक हो गया हमारा आंसर नंबर 1 बच्चों, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, महाराष्ट्र में भक्ति परंपरा का एक महत्वपूर्ण केंद्र कहाँ था? तो इसका आंसर भी वर्कशीट में ही है, ठीक है। आप ये लिख देंगे आंसर नंबर 2 में पंढरपुर, ठीक है। ब्रैकेट में लिख देंगे महाराष्ट्र, क्योंकि महाराष्ट्र में है पंढरपुर, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसका आंसर, महाराष्ट्र में भक्ति परंपरा का एक महत्वपूर्ण केंद्र पंढरपुर महाराष्ट्र ब्रैकेट में था।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, जाति के प्रति महाराष्ट्र के संतों का दृष्टिकोण कैसा था। क्वेश्चन नंबर 3 है, तो इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे। इन संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों, पवित्रता के ढोंगों और जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया। उन्होंने संन्यास के विचार को भी ठुकरा दिया और किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह रोजी रोटी कमाते हुए परिवार के साथ रहने और विनम्रतापूर्वक ज़रूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद किया। यह हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बच्चों, महाराष्ट्र के कुछ महत्वपूर्ण संतों के नाम बताइए। तो इसका आंसर आप लिखेंगे यहाँ से। देखिए महत्वपूर्ण संत बताए हुए हैं यहाँ पर, ज्ञानेश्वर, रामदेव, एकनाथ और तुकाराम, सखुबाई, चोखामेवा। ठीक है, तो ये आप नाम लिख देंगे तो आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई। स्टूडेंट्स, ये एक्टिविटी ज़रूर कर लेना, अपनी एक फ़ोटो योगासन करते हुए भेज देना आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर। तो आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।